वहाँ से फिर जैसे तैसे 3 किलोमीटर ऊपर का भी रास्ता फिर वापसी में हमें तय करना पड़ा। ऐसे ही फिर जाके हमने वहाँ स्टे किया जहाँ से पहले नीचे गोविंद धाम से। तो आपको बार बार ऊपर नीचे चक्कर लगाया जा रहा था? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दूसरे दिन फिर हमें बोला गया आर्मी ने कि नीचे हेलीपैड आ रहे हैं, आप लोग पहुँचिए। अपने हस्बैंड की हालत इतनी ख़राब थी पालकी करके। डॉक्टर्स वगैरह नहीं थे जिन्हें नहीं दिखाया गया? या डॉक्टर्स की दीदी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि जो मतलब अटेंड कर, मतलब अगर अटेंड कर रहे हैं, कोई मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स ख़त्म हो गए हैं, ऐसा सांस की थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। फिर उन्होंने टैबलेट दिए, एंटीबायोटिक दिए, पर उससे कोई आराम नहीं आ पा रहा था। उनकी बिगड़ रही थी, सुधर नहीं रही थी। तो ऐसी जगह पे जाके प्रशासन का ये भी इंतज़ाम, उनको पता है जब 2-3 महीने के लिए रास्ते खुलने हैं तो इतना तो अरेंज करके रखे ना कि आम बंदा आया ना, हमें कोई वहाँ की नॉलेज ना कुछ। और भी लोग थे जो मदद नहीं हमें मिल पा रही थी, उनको भी नहीं मिल पा रही थी। तो आपकी लास्ट में मदद किसने की? लास्ट में मदद ऐसा है कि लास्ट में मदद हमें मिल ही नहीं पाई। मदद ना पहले मिली ना लास्ट में मिली। जो जब आपके हस्बैंड हस्बैंड का नाम? हरप्रीत सिंह आनंद, उनकी डेथ? उनकी डेथ रात को, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 2-3 डॉक्टर दिखाया उनको, पर उनकी तबीयत सुधर नहीं रही थी। तो रात के समय मैंने खाना खिला के उनको सुलाया, तो 12 बजे आवाज़ आई है कि मुझे नींबू पानी चाहिए, घबराहट हो रही है। तो वहाँ कोई कैंडल्स ना कोई लाइट, सब डिस्कनेक्ट था, कोई कुछ। तो मोबाइल की लाइट से मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई हुई, पसीने से भीग रखे थे। तो मैंने इनको बोला कि ऐसे क्यों हो रहे हो, घबराहट हम, क्योंकि हमें बोला गया था बाहर ना भालू वालू आ जाते रात के टाइम, तो दरवाज़ा हम घबराहट के मारे खोल रहे थे क्योंकि बच्चा छोटा और हस्बैंड ऐसी कंडीशन में। फिर हमने कोशिश की, दोनों ने स्टिक पकड़ाई, इनको बाहर तक लाए कि सफोकेशन ना हो गई हो, तो लेकिन ना वहाँ लाइट कुछ। फिर बेटे को भेजा कि हमें हेल्प चाहिए, आप आओ, बाजू के जो भी लोग हैं उनको उठाया, फेंटा डाली इनके मुंह में, पर वो तब तक फेंटा अंदर गई नहीं। 5 मिनट में आंखें खुली की खुली, जीभ आ गई, एकदम नाक से झाग निकलने लगी। डॉक्टर्स को बुलाया हुआ था, पर डॉक्टर्स भी वहाँ पेशेंट को यहाँ ले आओ, हम नहीं सकते, पेशेंट को यहाँ ले आओ। अब ऐसी कंडीशन में आप बताइए, ना हमें कोई वहाँ का नॉलेज, और छोटा बच्चा साथ, इतनी तेज़ बारिश, अंधेरा एकदम, ऐसे मतलब ये तो वहाँ के प्रशासन को चाहिए ना कि जो भी वहाँ पे उपलब्धि है, डॉक्टर आते तो जान तो बच सकती थी ना। आज एक हमारा घर जो उजड़ गया है वो आज बरकरार होता, इस तरह ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। छोटी सी उम्र मेरे हस्बैंड की, 34 साल की। आप यहाँ तक, आप अभी सुरक्षित यहाँ तक आए, यहाँ तक आने में आपकी किसकी मदद? ये गुरुद्वारे की ट्रस्ट की गाड़ी थी, जो कर्नल ने हमें सुबह पूछा कि हमें पूछा गया कि आप कुछ चाहते हैं हमसे, कोई FIR कोई कुछ। तो हमने कहा नहीं, देखिए हस्बैंड मेरे सामने है, मैंने देखा है, ये फेस किया प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं चाहती। नहीं तो बाकी फिर यही मैंने रिक्वेस्ट की कि जैसे हमारे हस्बैंड की बॉडी और हमें सुरक्षित घर पहुंचा दो। तो उन्होंने ये वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छा एक ड्राइवर उन्होंने दिया हमें, अमृतधारी सिख था। हाँ जी, जो इतना सफ़र करके भी बेचारा हमें सेफली घर पहुँचा के गया है। बहुत हालत ख़राब थी, रास्ते ख़राब थे, और मौसम ऐसा बुरा, बरसात रुक रही नहीं थी एक मिनट भी, फिर भी सेफली हमें घर पहुँचा के गया। आर्मी को थैंक्स देना चाहूँगी मैं कि कम से कम मेरा बेटा मेरे साथ सुरक्षित आ पाया। लेकिन बाकी भी मैं यही चाहूँगी कि ऐसी जगह जाएं तो कम से कम ऐसा धोखा किसी के साथ ना हो, भगवान ना करे।